ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, गोवर्धन पूजा के बाद 5 राशियों का होगा भाग्य उदय। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 5 राशियां गोवर्धन पूजा के तुरंत बाद से ही भाग्यशाली बनने जा रही है। अगले 6 महीनों के दौरान उनको जीवन में अपार धन संपत्ति सुख समृद्धि सभी चीजें प्राप्त होगी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, गोवर्धन पूजा के पीछे की कथा क्या है, और उसके अलावा दिवाली के ठीक अगले दिन होने वाले गोवर्धन पूजा के बाद किन किन राशियों का भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, दीपावली के ठीक एक दिन बाद यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे अन्नकूट पूजा भी बोला जाता है, लेकिन इस बार गोवर्धन पूजा 13 नवंबर के बजाय 14 नवंबर के दिन की जा रही है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विशेष रूप से महत्व होता है। गोवर्धन पूजा वृंदावन और मथुरा सहित पूरे ब्रिज में इस दिन जोर शोरों के साथ अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, और लगभग तमाम सभी मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव कार्तिक प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता रहता है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन जान लेते हैं कि आखिर गोवर्धन पूजा के पीछे की कथा क्या है, क्यों गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद अपन भाग्यशाली राशियों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, द्वापर काल में इंद्रदेव को इस बात का घमंड हो गया था कि सभी देवताओं में तो मैं अकेला ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं चाहूँ तब धरती पर बारिश करवाता हूँ, और इसी वजह से धरती पर सभी पेड़ पौधे फल फूलने लगते हैं। यानी कि मैं जब बारिश नहीं करूँ ना तो इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इंद्रदेव को इस बात का घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं अकेला ही हूँ। लेकिन गोकुल वासियों ने, जो कि गोकुल में रहते थे ना, उन्होंने कहा इंद्रदेव को कि हम तो केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, और हमारे लिए तो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ही है। हम आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं बता सकते हैं। इस बात से इंद्रदेव नाराज हुए और उन्होंने लगातार मूसलाधार बारिश करना शुरू कर दिया। इतनी खतरनाक बारिश कि चारों तरफ नदी नाले उफान पर बहने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया, बाढ़ आ गई, फसलें पूरी तरीके से चौपट होने लगी, और गोकुलवासी परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया और अपने हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और गोवर्धन पर्वत इतना बड़ा था कि पूरा गोकुल जो है उसके नीचे उसकी छांव में आ गया। भगवान इंद्रदेव लगातार बारिश करते रहे, लेकिन गोकुल वासियों के ऊपर बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे थे गोवर्धन पर्वत को उठाकर। और उसी समय भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव को बताया कि पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, उनसे बेर लेना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तब श्री कृष्ण के अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत ही ज्यादा लज्जित हुए, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर क्षमा याचना करी और अपनी भूल के लिए माफी मांगी। इंद्र के अभिमान को चूर करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सभी गोकुल वासियों सहित कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करी और 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर गोवर्धन पर्वत को अर्पित किया। तब से लेकर आज दिन तक हर साल इसी दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि सभी व्यक्तियों तक ये जानकारी जो पहुंच सके। चलिए अब जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, कर्क राशि वाले लोगों के लिए 14 नवंबर के बाद यह जो समय है ना वो बहुत ही अच्छा और शुभ रहने वाला है। जो भी विद्यार्थी है किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आपको अपने पार्टनर और संतान का पूरा सहयोग मिलेगा, और उसके अलावा कर्क राशि वाले लोगों को धन का लाभ होगा। गोवर्धन पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपके जो भी रुके हुए काम थे, जो लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, वो पूरे हो सकते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
काम और कारोबार नौकरी में सफलता मिलने का योग है। कोई भी शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपको अपने भाग्य का पूरा साथ भी मिलेगा और नौकरी के लिए अच्छे अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं ना, तो यह जो महीना है ना, ये आपके लिए उत्तम होगा। चलिए जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल 2023 तो निकलने में आ रहा है जैसे तैसे करके, आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा होगा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप पैसा कमाते बहुत है लेकिन पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए, गोवर्धन पूजा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मित्रों, नवंबर के महीने में मीन राशि वाले लोगों को कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा है ना, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो विवाह का प्रस्ताव भी मिलेगा, परंतु इन कार्यों में कुछ बाधाएं भी आ सकती है। भाग्य धन के स्वरूप आपका पूरा साथ देने वाला है, अलग अलग माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही आप जहां कहीं भी काम करते हैं ना, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, आपको कोई भी बड़ा पद या प्रतिष्ठा का लाभ मिल सकता है और मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और वहीं व्यापारी वर्ग के लोगों को भी, जो भी मीन राशि वाले हैं, उनको व्यापार में प्रॉफिट होगा, धन का लाभ होगा और एक से ज्यादा माध्यम से आप धन कमाने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। दिवाली से पहले केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना था, जिससे भी मीन राशि वाले लोगों को भगवान शनिदेव की 7.5 में कुछ थोड़ी सी राहत मिलेगी और भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से इस बार 2-3 महीने जो है वो समय आपके लिए उत्तम बनने जा रहा है। आपको उपाय बताया गया है कि आप भगवान शिव शंकर का प्रतिदिन दूध या जल से अभिषेक करें और आपके लिए सबसे अच्छा जो दिन है ना, वो शनिवार का रहने वाला है। चलिए जान लेते हैं गोवर्धन पूजा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, राहु और केतु का गोचर होने से और साथ ही ग्रहों के शुभ संयोग से वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी धन कमाने के कई नए अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और आपको अपने जीवन साथी का और परिवार के सहयोगियों का भी पूरा संबंध जो है ना यहाँ पर उत्तम बनेगा। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपको भूमि, भवन और वाहन आदि में सुख की प्राप्ति हो सकती है। महालक्ष्मी
लक्ष्मी की कृपा से आपको कारोबार में बढ़ोतरी होगी। और अगर आपके ऊपर कोई भी पुराना कर्ज है कई दिनों से जिसे आप चुका नहीं पा रहे थे ना, तो नौकरी और व्यापार दोनों में ही सफलता का योग बन रहा है, जिससे धन की बचत होगी और कर्ज को चुका पाने में भी आप सक्षम बनेंगे। व्यापार के लिए तो समय उत्तम रहेगा ही, और साथ ही सस राजयोग का लाभ मिलने से वृषभ राशि वाले लोगों को धन का लाभ होगा और इनकम के नए नए माध्यम खुलेंगे। केंद्र त्रिकोण और सस राजयोग दोनों का ही आपको भरपूर लाभ होगा, जिससे स्पेशली आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो भी व्यापारी वर्ग के व्यक्ति है उनके लिए आने वाले समय में व्यापार जो है ना वो अच्छा और शानदार के अलावा उत्तम बनने जा रहा है। आपको व्यापार में नए नए ऑर्डर मिल सकते हैं, और जो व्यक्ति बेरोजगार है ना उनको अच्छा समय रहेगा, नौकरी के नए प्रस्ताव भी आएंगे। कुल मिलाकर आपका जो भाग्य है वो इस समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए गोवर्धन पूजा से जुड़ी इस अपडेट जानकारी के वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।